आज हम जिस सिलसिले में हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वो एक बहुत अहम मुद्दा है। हमारी सैलरी पिछले 1 साल से रेगुलराइज नहीं है, कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में, और अब की बार 4 महीने हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कितने सारी हम महिलाएं हैं जिनमें से बहुत सारी सिंगल मदर्स भी हैं, एंड इट इज़ गेटिंग डिफ़िकल्ट डे बाय डे। हम सब के लिए सर्वाइव करना इतना मुश्किल हो गया है। हम सारा काम अपनी यूनिवर्सिटी का सही समय पर कर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज ऑड्स, और इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है कि अब ये हालात हो गए हैं कि बच्चों की फीस से लेकर और घर में जो है ना खाने पीने के लिए भी हमें अब सोचना पड़ रहा है। हमारी यूनिवर्सिटी जो है नॉर्थ इंडिया की पहली महिला विश्वविद्यालय है, और उसके बावजूद हमारे साथ इस तरह का, हम किसी प्रशासन या किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारा एजेंडा यही है कि पिछले 4 महीने से हमारी सैलरी नहीं आ रही है। जो हमारी पिछली दिवाली गई है वो भी काली दिवाली होती गई है। और जैसे कि हमको पता है कि भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट फीमेल यूनिवर्सिटी है जो कि महिला शिक्षा के ऊपर बात करती है, और ये बहुत ही एक ऐसा मुद्दा बन गया है कि अब हमारी 4 महीने से सैलरी नहीं आ रही है। ये जो टाइम हमारा 3 से 4, इसमें हमें बच्चों को रिसर्च कराना चाहिए, भी क्लासेस लेनी चाहिए, और हमको मजबूरन यहाँ पे बैठना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि 4 महीने से सैलरी ना आने के कारण हमें बहुत ही आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम? मेरा नाम प्रोफेसर मंजू पवार। हम यहाँ पर पिछले 4 महीने का जो वेतन है यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है, और इससे पहले भी पिछले 1 साल से सैलरी के अंदर जो अनियमितताएं आ रही हैं उसके लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, टेम्परेरी, परमानेंट, नॉन टीचिंग सभी यूनिवर्सिटी के लगभग 700 से 800 कर्मचारी हैं, वो सब इकट्ठा हैं, और ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करना कि सैलरी नियमित समय पर आए और उनको किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। और मेरे हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से ये निवेदन है, ये प्रार्थना है कि वो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का जो वेतन है वो समय पर दिलाए, और आगे से समय पर सैलरी आए। अगर वो नहीं आता है तो इसके आगे हमें कोई कठोर कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार हो। आपका नाम? दिनेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पिछले 4 महीनों से यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉई वर्ग सैलरी से जूझ रहा है, और पिछले 4 महीनों से सैलरी नहीं आ रही है, जिसके कारण मानसिक और आर्थिक तौर पे डिफ़िकल्टी से गुजर रहा है। सभी जो स्टाफ मेंबर हैं उन्होंने अपने बच्चों की फीस और पारिवारिक रूप से जुड़ी हुई जिम्मेवारियों की तरफ निर्वाह करना में कठिन हो रहा है, और फिर भी शिक्षक वर्ग अपनी शांति और सारे एम्प्लॉइज शांति से एक अपनी बात रख रहे हैं कि उनकी जो सैलरी है, सैलरी टाइम पे दी जाए, ताकि वो अपना पारिवारिक जिम्मेवारियों को अपने शिक्षक जगत के साथ साथ अपनी पढ़ाई के साथ साथ और अपनी बाकी जिम्मेवारियों के साथ इसको भी निर्वाह कर पाएँ। और मुझे उम्मीद है कि आगे इस तरफ ध्यान दिया जाएगा और सैलरी की तरफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। प्रोफेसर विजय नेहरा, डीन एकेडमी।